बच्चों, इंडिया इज ए कॉम्पिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। इंडिया क्या है, कॉम्पिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है ड्यू टू द लो कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे लो कॉस्ट में काम मिल जाता है। मैन पावर, जो मैन पावर है उसकी बहुत लो कॉस्ट है, एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। हाई क्वालिटी प्रोडक्शन होता है। तो द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर। वो कहता है हर साल एक यूनिफॉर्म नंबर इंक्रीज होता है हर साल। प्रोडक्शन वो कहता है 6th ईयर का जो प्रोडक्शन है वो 16,000 है, और 9th ईयर का आपका कितना है 22,600 है। तो भाई बात सुनो, आपको क्या दिया है, एक तो A6 दिया है और A9 दिया है। तो A6 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस में 5D, अगर 6 बोला तो D5 होगा। ऐसे ही A9 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 8D। अब A6 आपको दिया है 16,000, क्योंकि आपको क्वेश्चन में A6 कितना दिया है 16,000, और ये A प्लस में 15D, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही आप A9 आपको कितना दिया है, आपको A9 दिया है 22,600, A प्लस में 8D, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो आप दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखोगे, ये कितना आ गया 16,000, और ये A प्लस में 8D, और ये 5D था सॉरी, क्योंकि 6 था ना, ये 5D है। ये कितना आ गया आपका 22,600, ठीक है। इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे कट गया, 5 में से 8D घटाएंगे तो माइनस का 3D, और 22,600 में से 16,000 से घटाएंगे कितना आएगा 600, और इसमें से घटाएंगे कितना आ गया 6600, ये माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। D कितना आ गया आपका 6600 अपॉन में 3 कितना आ गया 2200, तो D आपका कितना आ गया 2200 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करोगे, D की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, वैल्यू ऑफ D पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दिया है, A प्लस में 5D, और ये कितना दिया 16,000। अब D की वैल्यू आपको पता है कितनी आ गई 2200, तो 2200 लिख दो आप 16,000। अब A, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 11,000 आ गया आपका, और ये आपका 16,000। A 16,000 में से आप क्या करोगे 11,000 को माइनस कर दो, कितना आ गया 5,000। तो A आपका कितना आ गया 5,000। अब आपको A भी मिल गया और D भी मिल गया। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा वो आप सॉल्व करो। उसने बोला है इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200, मतलब किस साल आपका प्रोडक्शन इतना हो जाएगा। तो हम इधर A N का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको N निकालना है, A प्लस में N-1D। A N आपको कितना दिया है 29,200, A आपको पता है कितना है आपका 5,000, A आपका 5,000 है, और N आपको निकालना है, और D आपका कितना है 2200, ये 2200 है बच्चों, ठीक है 2200। तो आप 29,200 में से 5,000 घटा दो, माइनस कर दो, इधर N-1, और ये आपका 2200 बचेगा। इधर कितना आ गया आपका 002, इतना आ गया N-1, ये 1, ये 2200 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 22 एकम 22, 22 एकम 22, तो इधर कितना आ गया 11, N-1, तो N ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो N कितना आ गया आपका 12, N कितना आ गया 12। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ 8 ईयर। अब आपसे 8वें साल का प्रोडक्शन पूछा है, तो 8 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में 7D। A की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू क्या है आपकी 5,000, और D की वैल्यू आपकी क्या है 2200। 5,000 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15400। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 20,400 आ जाएगा आपका, कितना आ गया 20,400, A8 आ गया। अब इधर देखो, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है उसने, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 3 ईयर, मतलब 3 साल का कितना प्रोडक्शन है। तो S3 पूछा आपसे, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2, 2A प्लस में N-1 और D। अब S3 पूछा है तो 3/2, 2A कितना आपका 5,000, N कितना है 3, और D कितना है 2200, 3/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 10,000, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ गया, इधर प्लस है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2200, 3/2 10,000 प्लस में 4,400। अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 14,400 आ गया। इससे इसको काट दो 7
ये आपका आ गया 7200, 7200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 006 14,600, तो 3 साल का आपका प्रोडक्शन कितना होगा 14,600। अब इसके बाद उसने बोला है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 7 ईयर एंड 4th ईयर। तो देखो डिफरेंस बोला है कितने, A7 और A4 का। तो A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 6D, और A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में 3D। A प्लस में 6D माइनस A माइनस 3D, A से कट गया 3D, 6D माइनस 3D कितना बचा 3D। अब D की वैल्यू आपको पता है कितना है 2200, तो आपका कितना आ गया 6600, क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका एक केस स्टडी हो गया जो दे रखा था।